मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और वीडियो में। तो मैंने कल आपके साथ ना बिल्कुल घरेलू तरीक़ों से और बहुत ही इजी तरीक़ों से किस तरह से मेरा वेट जो है वो कम हुआ वो शेयर किया। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे उस वीडियो पर, और मुझे ना लगा कि शायद, क्योंकि मुझे कमेंट भी आए काफ़ी सारे कि हम भी ट्राई करेंगे दीदी, हमारा वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी सीरीज़ में आपके साथ कुछ और यूज़फुल वीडियो जो है वो शेयर करूं, जो कि हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, जो कि कम्प्लीटली हम सोचते हैं ना कि वो सारी बातें जो है बिल्कुल दकियानूसी थी, उसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग बताया करते थे, बातें थे, वो कम्प्लीटली पूरा एक साइंस है, वो पूरा साइंस से रिलेटेड है। पूरा आपको बताऊंगी मैं कि वो किस तरह से साइंस से रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के एंड तक ना आप समझेंगे कि जो पुराने टाइम में कहा जाता था कि इस तरह से लेडीज़ को मतलब इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब बच्चा होता था, प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी से पहले, तो जो सारी चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट एक साइंस था। वो भी मतलब पुराने टाइम से भी लोग जो है जागरूक थे इस बारे में, और इसलिए वो इस तरह से कहा करते थे, जिसको हम काफ़ी टाइम से ना भूल चुके हैं। लेकिन आजकल के टाइम में आप देखिएगा इंटरनेट पे सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन्हीं चीज़ों से, कि उन चीज़ों से हम किस तरह से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से और बहुत ही यूज़फुल से टॉपिक के साथ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी लेडीज़ की, चाहे ये प्री प्रेगनेंसी हो या जो हमारा वेट गेन हुआ हुआ होता है, या कई ऐसे भी होते हैं कि जिनका आफ्टर डिलीवरी वेट गेन हो जाता है। स्पेशली हमारा जो पेट है, बेली फैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी प्रॉब्लम से मतलब मैं खुद जो है वो जूझ चुकी हूँ। मेरा जो है मतलब पेट बोल सकते हैं ना कि पूरा जो होता है ना साइज़ फिर तो एक ही हो जाता है ऊपर से नीचे तक। कोई भी बीच में ऐसा नहीं रहता कि आपकी कमर कम है या आपकी कमर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब एक ही हो जाता है पूरा। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, जब भी हम कोई सूट वगैरह पहनते हैं, कोई भी ड्रेस पहनते हैं, तो हमें उसकी फिटिंग नहीं आती है अच्छे से, या हमारे ऊपर वो शूट नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख हमें होता है कि हमारा जो है ना मतलब क्या हम हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो दुखी होना छोड़ दीजिए, हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। सबसे पहले तो इस चीज़ से रिलेटेड आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्पेशली इस तौर पे कि हाय मैं बहुत मोटी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये सेट करना है कि मैं मोटी नहीं हूँ और मेरा वज़न जो है वो कम हो रहा है। पहले आपको ये सोचना है। जब आप इस तरह से सोचेंगे ना, तो मैं 100% आपके साथ गारंटी देके बोलती हूँ कि आपका वज़न जो है डेफिनेटली कम होगा ही होगा। जो आप उसके लिए मतलब कुछ भी आप एफर्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल मन से करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई मतलब हो सकता है कि कोई मेजर प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई बीमारी से रिलेटेड होता है ना, जिसमें वेट पुट ऑन हो जाता है, मतलब उसके अलावा मैं बोल सकती हूँ अगर आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है इस तरह की, तो अगर नॉर्मली आपका मतलब आपका जो डाइट है, दिनचर्या है, या डिलीवरी के बाद आपका वज़न बढ़ गया है, या प्री डिलीवरी जो हमारा वेट गेन हो जाता है बहुत सारा, वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये स्पेशली उनके लिए है। तो लेडीज़ का क्या होता है ना कि हमारा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब हम बच्चा डिलीवर करते हैं। जब हमारे मतलब बच्चा होता है, प्रेगनेंसी के बाद हमारा पेट जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो पुराने टाइम में क्या होता था ना कि आजकल तो है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है, सिजेरियन बहुत ज़्यादा होती है सी सेक्शन से। तो ये है कि उस टाइम डिलीवरी के टाइम, पुराने टाइम में होता था कि पेट को ना हल्का सा बांध के रखते थे किसी भी चीज़ से, जैसे कोई भी दुपट्टा, या फिर पहले मलमल की होती थी मतलब दुपट्टे ना, उससे बांध के रखते थे, तो काफ़ी सॉफ्ट होता था वो, और उससे मतलब इरिटेशन भी नहीं होती थी लेडीज़ को, और वो ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। अभी आजकल चल रहा है ना कि आपका बेली फैट रिड्यूस करेगी, ये बेल्ट लगाइए, वो बेल्ट लगाइए। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? वो कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है वो जो पुराने टाइम में बुजुर्ग उसको गाची बोला करते थे, गाची बांधते थे, बहुत ही ज़रूरी। तो पहाड़ी लोगों की तो शान है, मतलब गाची बांधते हैं अभी तक। इधर कुल्लू वगैरह में आप चले जाइए, तो किन्नौर वगैरह में, वहाँ पे लोग गाची जो है बांधते हैं। इधर चंबा में चले जाइए, वहाँ पे भी गाची जो है वो बांधी जाती है। पहाड़ी लोग जो है ज़्यादातर बांधते हैं। क्योंकि उनका ना जो चलना है वो पहाड़ों में चढ़ना उतरना होता रहता है, वो इसलिए ताकि उनका जो फिज़िकल वो फिट रहे अंदर से, उनको कोई भी मतलब अंदर हार्म ना हो। तो उस करके वो उससे क्या होता है कि हमारी जो पूरा बॉडी
है जो लेडीज़ की होती है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, सपोर्ट मिलता है। तो उस करके जो सबसे पहले ये था कि पेट को बांध के रखते थे जब डिलीवरी हो जाती थी तब। तो कई बार 6-6 महीने तक भी बांध के रखते थे। उसका एक और रीज़न भी है, जो भी हमारे फैट जो होता है ना वो जमा हो जाता है हमारी स्किन पे, मतलब जो बाहरली परत होती है उस पर जमा हो जाता है, तो उसको रिड्यूस भी करती थी। वो जो फैट होती है ना उसको पिघलाती थी वो गाची। जी हाँ, क्योंकि जहाँ पे आपने कमर को बांध के रखा हुआ है, पेट को बांध के रखा है, वहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि वो गर्म रहेगा एरिया, और वहाँ पे पसीना भी आता है। तो पसीना आएगा तो आपका जो अंदर फैट है, जो वसा, जो चर्बी जो आ चुकी है हमारे स्किन पे, वो नेचुरल सी बात है कि वो रिड्यूस होगी। तो एक तो ये है कि आपका पेट जो है उसको अंदर जो हमारा यूट्रस है, सब चीज़ें जो होती हैं उसको स्ट्रेंथ मिलती थी। और दूसरा ये है कि उससे हमारा जो फैट है, जो भी वसा होती है हमारी स्किन पे जमा हो जाती है, खासकर पेट पे लेडीज़ का ज़्यादातर होता है कि पेट निकला हुआ है बाहर, तो वो जमा हो जाती थी, वो उससे रिड्यूस होता था। ये कम्प्लीटली साइंस है। जो पुराने टाइम में होता था वो कंप्लीट साइंस है, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये सारा कुछ बनाया हुआ था। तो जो गाची है वो बांधी जाती थी, ठीक है। तो आप में से कोई भी ना, मेरी बहनें हैं या फिर सहेलियाँ, या हो सकता है कि वो मुझसे एज में बड़े भी हों, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो बेली फैट है, जो हमारा पेट बाहर को निकला है, मतलब तूंद निकली हुई है, वो कम हो। तो अगर तो आपके मतलब बच्चे बड़े हो चुके हैं, ठीक है, और आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं अब कि अब मतलब आपकी गाची वगैरह तो पॉसिबल नहीं है बांधना, तो बजाय कि आप बाज़ार से महंगी चीज़ें लें, महंगे प्रोडक्ट लें, उससे आप अपना वेट लूज़ करने का सोचें। उससे अच्छा मैं आपको एक छोटा सा घरेलू नुस्खा बताती हूँ। ये भी पुराने टाइम से ही रिलेटेड है, मतलब पुराने टाइम में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, खासकर तब जब महिलाओं को मतलब डिलीवरी के टाइम में, डिलीवरी से 5-6 महीने तक इसका सेवन किया जाता था। और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों किया जाता था। तो बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए जो अजवाइन होती है, 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में आपको रात भर भिगो के रखनी है, और सुबह के टाइम खाली पेट उसको पीना है। लेकिन पीना है उसको एक स्पेशल तरीके से। सबसे पहले आपको वही पानी जो है अजवाइन के साथ उबालना है, मतलब उसमें एक उबाली आ जानी चाहिए। और उसके बाद आप चाहें तो अजवाइन को भी खा सकते हैं साथ में पानी के, या फिर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अजवाइन को जो स्ट्रेनर होता है उससे छान लीजिए और अजवाइन को साइड में कर दीजिए, और उस पानी को आपको पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, मतलब जब गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो, ठीक है। जैसे हम सूप वगैरह पीते हैं ना, तो उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोसा गर्म जो होता है ना उतना नहीं, कोसा गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो, वो आपको पीना है। तो जैसे आप सुबह के टाइम पानी तो पीते ही हैं, तो 1 गिलास आप वो पीजिए, बाकी आप 1 गिलास जो है कोसा पानी पी लीजिए, नॉर्मल वाटर जो होता है, तो उसको पीजिए। अगर आप इसको 1 महीने तक भी हर रोज़ लगातार करेंगे ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका वेट जो है बहुत तेज़ी से नहीं, लेकिन धीरे धीरे कम होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप चाहते भी है ना कि तेज़ी से वेट कम हो, तो तेज़ी से वेट कम जो होता है ना उसमें हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो दवाइयों के थ्रू होता है, या फिर एकदम से भी अगर वेट गिर जाएगा ना तो हमारी हेल्थ के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है उसका, और हार्मोन जो होते हैं हमारे वो इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है। लेकिन जो धीरे 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 करके वेट हमारा कम होता है ना, उससे हमारी हेल्थ पे कोई इतना मुँह पड़ता नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इतना, और आप हेल्दी रहेंगे, और वो आपके लिए अच्छा ही है। तो अभी मैं बताती हूँ आपको पुराने टाइम में यूज़ कैसे करते थे, इसको क्यों करते थे। आपको पता ही होगा, आप अपनी दादी नानी से पूछ सकते हैं, अपनी मम्मी से भी, जब भी डिलीवरी होती थी लेडी की, मतलब तो उस टाइम अजवाइन और सोआ जो है उसको उबालते थे पानी में, और वही पानी पीने को दिया जाता था, ठीक है। आपको पता होगा कि ठंडा पानी पीने को मना होता था और गर्म पानी पीते थे। तो वो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये था कि उस टाइम ये पानी पीने से जो है शरीर में मतलब हवा नहीं लगती, और जो है हमारे जोड़ जो है वो सलामत रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि अच्छा रहता है। बेसिकली उसका ये भी है कि जो हमने प्री प्रेगनेंसी जो वेट पुट ऑन किया हुआ होता है ना, वो उससे रिड्यूस होता है। तो उसके बाद जो होता है ना, शरीर हमारा बिल्कुल अच्छा हो जाता है, ठीक जैसे पहले था। और उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि उसको पीने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होता है, हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, जब भी डिलीवरी होती है ना, तो इंडिया में तो खासकर ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा खुराक खिलाई जाती है उस टाइम, मतलब घी वगैरह ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ताकतवर चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा दी जाती हैं।
तो उन ताकतवर चीज़ों को पचाने के लिए हमारा जो पाचन शक्ति है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से पचा सकेंगे। तो बेसिकली जो अजवाइन, सोआ, सौंफ डाल के पानी जो दिया जाता था वो इसीलिए था ताकि अच्छे से डाइजेस्ट कर सके माँ और वो बच्चे को भी अच्छे से लगे। तो ये देखिए पुराने टाइम में साइंस का किसी को पता नहीं था इतना, लेकिन फिर भी वो लोग इतने इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि इससे हमारा डाइजेशन जो है वो ठीक रहता है, तो वही चीज़ जो है लेडीज़ को दी जाती थी। तो ये पानी ज़रूरी नहीं है आपकी डिलीवरी हुई है आप तभी पीजिए, आप ये कभी भी पी सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा ही होता है, इसका नुकसान कुछ नहीं है। तो आप सुबह के टाइम मतलब 1 गिलास ये पानी ज़रूर पीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और दूसरी 1-2 मतलब मैं नॉर्मल हमारे जो डेली वर्क होता है उसमें मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगी जिससे कि हमारा जो बेली फैट है ना वो ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिनकी भी डिलीवरी हुई है अभी मतलब या होने वाली है, एक मैं आप उनको बहुत ज़रूरी टिप बताने वाली हूँ कि जब भी आपकी बेबी हो जाएगा उसके बाद आप खाना खाएं चाहे आप पानी पिएं तो कभी भी खुले बैठ के ना पिएं। मतलब जैसे होता है ना कि आराम से हम जो पालथी मार के बैठते हैं वैसे ना पिएं। हमेशा आपको पोजीशन बताती हूँ किस तरह से आपको खाना खाना है, किस तरह से आपको पानी पीना है। तो खाना खाने के टाइम अगर आप बैठ सकें तो आप इस तरह से बैठें जिससे कि आपका पेट जो है वो दबा हुआ रहे। इस तरह से आप बैठ के खाना खा सकते हैं, या फिर अगर आप रोटी बना रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं तो आप इस तरह से बेल सकते हैं। इस तरह से बेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ये वाला हिप वाला एरिया है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और हमारा पेट जो है वो अंदर की ओर प्रेस होगा, तो उससे हमारा जो पेट है वो कम बढ़ेगा। इसी तरह से आप कपड़े भी धो सकते हैं बैठ के, इससे भी आपका पेट जो है वो कम बढ़ेगा। आप चाहें तो दिन में काफ़ी तरीके से इस बार कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो ये पोर्शन होता है और हमारा जो बेली फैट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो अभी मैंने आपको कुछ पोजीशन बताई कि इस तरह से अगर आप दिन में मतलब कम से कम 10 बार 10-10 मिनट के लिए ज़रूर बैठें। जैसे कि खाना बनाते टाइम, अब आजकल तो लोग गैस पे ही बनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर आप चूल्हे पे बनाते हैं तो बजाय आप पालथी मार के बैठने की बजाय आप पैरों के बल बैठें, जिससे कि आपका जो हिप वाला पोर्शन है और आपका जो पेट वाला पोर्शन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपका जो फैट है ना वो काफ़ी रिड्यूस होता है। तो इस तरह से आप बैठेंगे तो आपको सच्ची में खुद भी हल्का हल्का सा फील होगा पेट। अगर आप चाहें तो आप खाना मतलब कोशिश कर सकें अगर आप खाना खाने के टाइम भी आप इसी तरह से बैठें, मतलब तो उससे क्या होता है ना कि हमारे पहले के टाइम में भी बोलते थे कि ज़्यादा पेट ना बढ़े, अगर आप चाहते कि आपका पेट ज़्यादा ना बढ़े तो खाना इस तरह से बैठ के खाना। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये है कि इससे खाना फिर कम खाया जाता है, क्योंकि इस तरह से हम बैठते हैं ना तो पेट हमारा जो है वो जल्दी भर जाता है। तो उस करके तो हेल्दी खाएं और उतना ही खाएं जितनी कि आपको भूख लगी है। ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है खाने का तो खा लिया, जब आपको भूख लगी है तभी खाइए। 3 टाइम अच्छे से खाना खाइए। जो हेल्दी फूड होता है हमारा रोटी, सब्जी, चपाती, दही, लस्सी, दूध, ये सारी चीज़ें जो है हेल्दी हैं, इनको आप खा सकते हैं। वैसे बीच में कई बार चिटर पुटर भी चलता है, कुछ भी हम खा सकते हैं बाहर का भी, लेकिन फिर उस हिसाब से ना मतलब आप काम भी करें तो वो ज़्यादा मतलब वो फिर हो जाता है मैनेज। लेकिन मैंने जैसे बताया था ना आपको कि अगर कोई बैठा काम है तो उसके लिए भी आप मतलब अवॉइड करें इन चीज़ों को, तो आपका जो है वज़न जो है बहुत जल्दी कम होगा। तो मेरा वज़न जो है मैंने 20 किलो वज़न कम किया है। मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस बार मैंने 20 किलो वज़न कम किया है सच्ची में। और हाँ, और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप सैलेड जो है ना वो ज़रूर लें खाने में, खासकर प्याज मैं बहुत खाती हूँ। मतलब जब से मैंने प्याज खाना शुरू किया ना उसके बाद मुझे उसके काफ़ी फ़ायदे जो है वो हुए हैं। आपके साथ शेयर करूँगी मैं वो भी वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कुछ मैंने आपको टिप्स बताए कि आफ्टर प्रेगनेंसी आप इस तरह से बैठें। अगर आप पैरों के बाहर नहीं बैठ सकते तो आप आधी पालथी और आधा एक पैर खड़ा करके बैठें। ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से बैठ सकते हैं। इस तरह से आप रोटी भी बना सकते हैं, इस तरह से आप खाना भी खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो ये देखिए कुछ इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से भी आप रोटी आराम से खा सकते हैं, या आप रोटी इस तरह से बना सकते हैं। बजाय आप ऐसे ना बैठें, ऐसे आप बैठेंगे तो आपकी ये और आपका ये जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हो सके आप इस तरह से बैठें, इस तरह से बैठे। अगर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो आप
इस तरह से बैठें, इस तरह से आप बैठें। इस तरह आपको थक जाए तो आप इस तरह से बैठें। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा सच्ची में। अगर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना तो आपका इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन मैं 100% आपको ये गारंटी देती हूँ कि इसका आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। अगर आपको कोई मेजर और प्रॉब्लम नहीं है, वेट पुट ऑन मतलब आपका हो रहा है, अगर आपको कोई और बड़ी दिक्कत नहीं है तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सच्ची में, है ना, जिनका वेट जो है वो बहुत बढ़ चुका होगा और वो कम करना चाह रहे होंगे लेकिन कम नहीं हो रहा होगा। और खासकर जो हम बाज़ार से दवाइयाँ वगैरह लेके आते हैं ना तो उससे डर रहता है, क्योंकि मैंने कई ऐसे देखे जिन्होंने मतलब जो पहले पतले थे वो वेट बढ़ाना चाहते थे अपना, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ मेडिसिन ली और अब उनका वेट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और वो ना और भी बढ़ ही रहा है। तो वो कुछ हार्मोनल होते हैं, इंजेक्शन्स भी होते हैं, तो वो लेने की बजाय आप ये अगर घरेलू चीज़ें ट्राई करें तो इससे आपकी सेहत पे भी कोई मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको फ़ायदा ही होगा इससे। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलूंगी आपसे कल। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय।